अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं हूं शामसिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई बात करेंगे बीटीसी और इथेरियम के नेक्स्ट टारगेट के बारे में। साथ साथ आप लोगों को कुछ काइंस के सिग्नल्स भी और लेवल्स आप लोगों को बताएंगे। गोल्ड की भी एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से लेवल्स है जहाँ पर हम ट्रेड अगर ले सकें तो भाई हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है निकाल सकते हैं। तो भाई वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई XRP के बारे में भी आज कुछ एनालिसिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन से लेवल जो है XRP के लिए बेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आटम काइन को सोल काइन को डिस्कस करूंगा। सोल काइन जो है एक राइजिंग वेज बना रहा है। अगर राइजिंग वेज पैटर्न यहाँ पर मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हो गया। तो भाई ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बना रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसको मैं आप लोगों को दिखा दूँ। भाई ये इस तरह अप गया, ठीक है, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन, यहाँ पर रिटेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से ये अप हो गया है और मुझे लगता है कि बेस्ट सपोर्ट लेवल जो है 18.67 18.70 का लेवल ही है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पर रिटेस्ट ले लेता है, तो भाई ये डाउन आएगा, ठीक है। और 18.11 से मुझे लगता है कि अगेन 19 तक ये बुल हो सकता है। एंड 19.20 को अगर ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो फिर 19.20 के अबाव ये जा सकते हैं अप टू $20 इजीली, बहुत आसानी के साथ ये फिर जा सकता है। तो ये अभी के लिए इसने 19 का जो इसका सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल पर ही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है और इसी रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर कोई काइन यहाँ पर कंसोलिडेट करे तो फिर इसका ब्रेकआउट जब हो जाता है तो भाई ये ब्रेकआउट के बाद वापस नहीं आता। अगर यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो जाता है या कहीं पर भी फेक ब्रेकआउट हो जाता है एंड रिटेस्ट नहीं लेता, तो फिर ये डाउन आएगा। आपने क्या करना है, रिटेस्ट का वेट ही करना है, ठीक है। जब तक रिटेस्ट अच्छी तरीके से नहीं होता तो भाई आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट नहीं करना, ठीक है। बेस्ट जो बाइंग जोन है 18.70 का ही जोन है। 18.70 18.65 से 70 तक यही मैं रिकमेंड करूँगा। और अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर 18.11 ही इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है गाइस। एंड अगर यहाँ का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर ये लेवल जो है अगर यहाँ का ब्रेकआउट हो जाता है अभी और यहाँ पर रिटेस्ट कर ले, ठीक है, तो भाई 18.29 के बाद फिर ये 20 तक अगेन जा सकता है। आटम काइन के बारे में बात करते हैं। तो भाई आटम काइन आज जो है मुझे इस तरह लग रहा है कि ये $9 तक जो है जा सकता है, क्योंकि अगर हम इसके एनालिसिस इस तरह कर लें भाई, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, 19.20 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये $9 तक जाएगा। अगर 19.20 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो फिर ये नहीं जाएगा, ठीक है। पम्प के लिए हमें क्या चाहिए, 1940 पर रेजिस्टेंस। अगर 1940 पर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ये हमें इजीली 1952 एंड 1960 का लेवल दिखा सकता है। गोल्ड के बारे में बात करते हैं कि गोल्ड में क्या हो रहा है। तो भाई गोल्ड का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल है, आप लोगों ने यहाँ से बाई कर लेना है। 80 कई बार हमें इस लेवल से ट्रेड मिला है, ठीक है। तो भाई गोल्ड करंटली एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। गोल्ड का अगर हम देखें तो वही यही रेंज है इसका, ठीक है, इसी रेंज में गोल्ड ट्रेड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है और ये एक बुलिश फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई ये एक बुलिश फ्लैग है और अगर यहाँ का ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई अगेन गोल्ड जो है बुल हो सकता है एंड गोल्ड अप जा सकता है अप टू। इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा सबसे पहले 1970 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई ये 1982 तक फिर आसानी के साथ जा सकता है, ठीक है। अगर इसी लेवल के अबाव ये करंटली इस लेवल को जो है ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये ब्रेक कर लेता है तो भाई फिर ये जा सकता है। ओजी जो गेनर्स में आया हुआ है, मुझे लगता है कि भाई ओजी भी हमें ट्रेड दे सकता है। तो आज ओजी को भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने खुद ट्रेड लिया हुआ है 5.14 से, ठीक है, 5.14 के लेवल से मैंने ट्रेड लिया है एंड अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अगर आप देखें भाई तो इसका जो बाइंग जोन हमारे पास बन रहा है 4.45, ठीक है। 4.45 से अगर हम बाइंग करते हैं तो बेस्ट है। और आज के दिन मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ पैटर्न ये बना सकता है, या तो फॉलिंग वेज या राइजिंग वेज
बट हमने क्या करना है, लेवल्स को फॉलो करके ही ट्रेड लेना है। या तो आप लोगों ने इस तरह का एक लेवल 45 एंगल पर $5 पर ही इसको बाइंग कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है ओजी काइन, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो भाई आप देख सकते हैं। हाँ मैं ज़रा इसको एक्सपेंड कर लूँ, ठीक है, ग्राफ को मैं एक्सपेंड कर लूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ पता चले। भाई अगर यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर इसका जो बाइंग जोन होगा वो $5 ही होगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ से अप जाता है तो 5.50 से अप जाता है तो भाई 5.80 तक हम इसमें आसानी के साथ ट्रेड ले सकते हैं। 5.50 का ब्रेकआउट हमें 5.40 का ब्रेकआउट हमें 5.80 तक लेके जा सकता है। आटम काइन, जिस आटम काइन में लेवल नहीं वॉल्यूम नहीं है, इस वजह से आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि बीटीसी में क्या हो रहा है। तो भाई बीटीसी अपने लेवल को बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 26,264 ही है। 26,264 अगर ब्रेक डाउन इसका हो जाता है तो भाई 25,800 तक का लेवल ये हमें दिखाएगा, ठीक है। 25,800 का लेवल, बल्कि मैं इसका 26,000 का लेवल ही सपोर्ट मानूंगा। अगर 26,000 का लेवल सपोर्ट ब्रेक होता है, 26,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को मार्क कर दूँ, 26,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो भाई 25,200 क्या नहीं, मैं इसको आज के लिए ज़रा चेंज कर लेता हूँ 25,800 के लेवल तक। ये हमें आसानी के साथ लेके जा सकता है 26,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है। इसका वीकर जोन क्या होगा, वीकर जोन होगा 26,280, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई ये फिर जाएगा सर। अगर शार्ट का ट्रेड कोई बंदा लेना चाहे तो मैं आज रिकमेंड नहीं करूँगा कि शार्ट के ट्रेड को, लेकिन यही लेवल्स है भाई, लेवल्स को फॉलो करके अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर बेस्ट है। अगर और पम्प के लिए हमें क्या चाहिए, पम्प के लिए हमें चाहिए 26,800 के अबाव रेजिस्टेंस। अगर 800 के अबाव रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई हम फिर जा सकते हैं 27,250 तक के लेवल तक, 250 के लेवल तक हम बहुत आसानी के साथ जा सकते हैं। इथीरियम के बारे में बात करते हैं, इथीरियम में क्या हो रहा है। भाई इथीरियम अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इथीरियम एक बुलिश साइन दे रहा है हमें, ठीक है। क्यों बट अगर थोड़ा सा भी ये जो बीटीसी बिटकॉइन डोमिनेंस है, अगर ये डाउन हो जाता है तो भाई सोलकाइन इथीरियम हमें अच्छा खासा पंप दे सकता है। इथीरियम में अगर हमने यहाँ पर देखे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर इसी पैटर्न को ब्रेक डाउन हो जाता है तो भाई इथीरियम अगेन 1830 तक आ सकता है, ठीक है। एंड पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें 1847 पर रेजिस्टेंस चाहिए, तो ये हमें दिखा देगा 1860 का लेवल। 1847 पर अगर हमें रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई ये हमें 1860 का लेवल बहुत आसानी के साथ दे सकता है। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो भाई मैं बैंक एक्सचेंज रिकमेंड करूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड OKX एक्सचेंज रिकमेंड करूंगा फॉर द स्पॉट ट्रेडिंग, आल्सो फॉर ग्रिड बोर्ड ट्रेडिंग, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को मिक्स ग्लोबल एक्सचेंज स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रेडिंग फ़ी बिल्कुल ही ज़ीरो है। तो गाइज़ एंजॉय करें एंड दुआएं करें। थैंक यू, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।